सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है, तब मिलती है, साधारण कथा नहीं। और वो भी कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पुराण नहीं, ये पुराणों की सम्राट है, राजा है। 17 पुराणों को आप सुन लो, पाठ कर लो। उन 17 पुराणों को पढ़ने का, पाठ करने का, सुनने का फल है भागवत जी की शरण में आना। 17 पुराणों को पाठ करना, सुनना, उसका फल है कि हमको भागवत जी की शरण मिल गई। लेकिन बंधुओं, किसी दिन हमें भगवान की कथा सुनने को भागवत की मिली, भागवत महापुराण की शरण मिली, तो भागवत जी को सुनने का, दर्शन करने का, पाठ करने का फल है साक्षात वृंदावन बिहारी के दर्शन होना। साक्षात वृंदावन बिहारी। श्रीमद् भागवत महापुराण तो प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये तो बंधुओं साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। ये पुराण नहीं, ये कथा नहीं, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं, साक्षात ठाकुर। एक संत ब्रज में रहते थे, ब्रज में, जयपुर के संत थे, वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में। पढ़े लिखे थे नहीं, कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने, ठीक से हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते थे। लेकिन वृंदावन में जहां उन्होंने यमुना के किनारे अपनी कुटिया बनाई थी, उस कुटिया में उन्होंने बंधुओं भागवत महापुराण को विराजमान कर रखा था। भागवत महापुराण की ग्रंथ जो है उसको स्थापित कर रखा था। पढ़े लिखे नहीं थे। एक सज्जन पुरुष आए उनकी कुटिया में, भागवत महापुराण को रखे हुए देखा, विराजित हुए। तुरंत संत जी से प्रश्न कर दिया, महाराज जी आपको तो हिंदी ठीक से पढ़ना नहीं आता, और श्रीमद् भागवत में तो संस्कृत के श्लोक हैं। जब आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता तो आपने अपनी कुटिया में भागवत महापुराण को स्थापित कर रखा है, तो आप इस भागवत महापुराण के श्लोकों को कैसे पढ़ते होगे? इनके श्लोकों को कैसे बोलते होगे? आपको तो हिंदी नहीं आता, आप तो पढ़े लिखे नहीं है, और आपने अपनी कुटिया में भागवत महापुराण को विराजित कर रखा है। बंधुओं, जब सज्जन ने ऐसा कहा तो संत ने जवाब दिया, बड़ा सुंदर। संत ने कहा, देख भैया, इस लोक की चिंता तुम करो, इस लोक की चिंता तुम करो, मुझे इस लोक की चिंता नहीं, मुझे उस लोक की चिंता है। मुझे भागवत महापुराण के श्लोकों से कुछ लेना देना नहीं, मैं नहीं जानता पढ़ना। व्यक्ति ने कहा, फिर महाराज जी ये विराजित क्यों कर रखे? बोले, मैं इनका दर्शन करता हूं, मैं भागवत महापुराण का गंधाक्षत पुष्प से पूजन करता हूं नित्य। और ये सच बात है बंधुओं, सच्ची घटना है कि 6 महीने तक उन महापुरुष संत ने भागवत महापुराण ग्रंथ की गंधाक्षत पुष्प से दैनिक पूजा सेवा करी, कि 6 महीने के बाद इसी महापुराण, भागवत महापुराण से साक्षात वृंदावन बिहारी प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। तो ये साधारण ग्रंथ नहीं है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से है कि आप इस प्रांगण में बैठे तो इसे कथा समझ करके ना बैठें।